बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाइस्ता अभी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे CS 403 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स नंबर 1 जिसकी 6 मई लास्ट डेट है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे मैम इस पे वीडियो बनाओ, और कुछ टाइम ना होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाई। सो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा कि आपके लिए वीडियो बना देती हूँ CS 403 की, ठीक है। और 6 मई इसकी लास्ट डेट है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, अंडरस्टैंड करना है चीज़ को, ठीक है। ये नहीं है कि बस जल्दी जल्दी भगा भगा के देखी डायग्राम्स देखी बनाई और वो ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड किया करें, वीडियोस आप लोगों के लिए बनती हैं तो आप लोग इसको वॉच भी किया करें, कंप्लीट देखा करें, कंसेप्ट क्लियर किया करें। जो सबसे बढ़कर चीज़ होती है वो कंसेप्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। ये जो असाइनमेंट्स आती है ना आप लोगों को, इन्हीं से रिलेटेड ही आप लोगों को पेपर्स में मिड टर्म फाइनल में जो असाइनमेंट्स आ रही होती हैं उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर्स में आ रहे होते हैं। तो उनका मकसद आप लोगों को असाइनमेंट भेजने का कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट स्टडी जस्ट कर रहे हैं, जॉब होल्डर्स के लिए तो इश्यूज होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो तो अपने एक्टिविटीज़ भी पेड करवा रहे होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं। लेकिन जिनके पास टाइम होता है, जो स्टूडेंट जस्ट स्टडी पे ही हैं, तो वो लाजमी जो है ना इसको अच्छे तरीके से किया करें, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप लोगों ने इसको केयरफुली से रीड करना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं जो चलता आ रहा है जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से, और बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे लैब का बताया गया, इतने कवर हुए हैं टॉपिक। कोई भी क्यूरी है इस पे पूछिएगा। अच्छा, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो हमें दी गई है वो ये है कि आप लोगों ने एक ऑनलाइन बुटीक क्लॉथ एक स्टोर है, ठीक है, ऑनलाइन बुटीक, तो वो चाह रहे हैं कि उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको ऑनलाइन लॉन्च करना चाह रहे हैं। मतलब ज़ाहिर बात है आगे डिजिटल का सारा दौर आ रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि हमारा कोई जो एक स्टोर है उसको हम ऑनलाइन भी करें लॉन्च, ठीक है। ऑनलाइन लोग हमसे जो है वो ऑर्डर करें, चीज़ें जो हैं वो परचेज करें, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करें, ठीक है। सो ये है। और तो सिस्टम जो मतलब जो हम एक सिस्टम बनाएंगे वो उसमें कस्टमर को क्या किया जाए, कस्टमर अलाउ कस्टमर टू ब्राउज परचेज आंसर ट्रैक ऑर्डर्स ऑनलाइन वाइल आल्सो एनेबलिंग आल्सो एडमिनिस्टर टू मैनेज इन्वेंटरी, ठीक है। अब कस्टमर क्या करे, ब्राउज करे, परचेज करे, उसको ऑर्डर्स जो है ऑनलाइन करे, अपना उसमें प्रोडक्ट अपनी जो है वो बाय करे, पेमेंट करे, वो सारा मैथड जो कि आप लोग अक्सर ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करते हैं, सेम वही सिस्टम है यहाँ पे भी। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर जो है यानी एडमिन जो होगा वो मैनेज करेगा इन्वेंट्री को और प्रोसेस ऑर्डर को और एनालाइज करेगा सेल्स कितनी हुई हैं, ठीक है, कितनी सेल हुई है, आज की क्या सीन है, वो सारा। सो ये इसका एक हमें सिनेरियो दिया गया है जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको रीड करना है पहले, जाके आप लोग को अंडरस्टैंड हो जाए कि इसमें करना क्या है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में सर ने कहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डाटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो आपको सिनेरियो में डाटा फ्लो डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, गिवन सिस्टम स्पेसिफिकेशन यू आंसर इन द रिस्पेक्टिव रो टेबल में एक्सटर्नल एंट्रीज और प्रोसेस। सर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों को एक सिनेरियो दिया गया है उसमें जितनी भी एक्सटर्नल एंटिटीज बन रही हैं या प्रोसेस बन रहे हैं जो कि DFD डाटा फ्लो डायग्राम्स के लिए यूज होते हैं, वो आप लोग क्या करें, उसको आप लोगों ने टेबल की शक्ल में यहाँ पर राइट करने हैं। अब सर ने यहाँ पे स्टूडेंट इस बात से भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि फर्स्ट जो टास्क 1 है यानी कि उसमें हमने DFD जो डाटा फ्लो डायग्राम है वो भी बनानी है या जस्ट हमने एक्सटर्नल एंट्रीज या प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऐसे कोई डायग्राम का सर ने बोला तो नहीं है, यही बोला है कि आपने वैसे भी देखा जाए तो उसके 5 नंबर हैं, ठीक है, 5 नंबर हैं और इसके 15 नंबर हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सर ने सेकंड क्वेश्चन में कहा हुआ है ड्रा द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। ड्रा द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि ERD डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। और उसके बाद जो है इसका ERD डायग्राम बनानी है। ERD डायग्राम में आप लोगों का सर ने यहाँ पे आगे मजीद 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी लिखना है। यानी कि सिनेरियो के अंदर से जो आप लोग की एंटिटीज इन्वॉल्व इन द सिस्टम में एंटिटीज जितनी भी होगी वो राइट करनी होगी। एट्रीब्यूट्स जो उन एंटिटीज के बन रहे होंगे, हर एंटिटीज के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो आप लोगों ने लिखनी है। फिर उन एंटिटीज के बीच में आपस में एंटिटीज के का आपस में जो रिलेशनशिप बन रहा होगा ना, 1 to many, many to 1, जो भी रिलेशनशिप है वो आप लोगों ने राइट करना है। उसके बाद इंट्रोड्यूस द सुपर टाइप एंड सब टाइप इन RD में। ERD डायग्राम जो आप बनाएंगे उसमें आप लोगों ने सब टाइप और सुपर टाइप भी राइट करनी है, ठीक है। सो वो मैं अभी सारा एक्सप्लेन करती हूँ, सब टाइप क्या होता है, सुपर टाइप क्या होता है, ERD कैसे बनानी है, कौन सी एंटिटीज होगी, उनमें रिलेशनशिप क्या होगा, एट्रीब्यूट्स क्या होगा, वो सारा हम डिटेल में वीडियोस में जो है वो देखते हैं। फिलहाल मैं भी आप लोग को क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखा जाए तो यहाँ पे सर ने कहा हुआ ड्रा द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD डायग्राम आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। ये भी राइट करने हैं
चारों इनके अंदर से फिर उन सब को मिला के एक आप लोगों ने ERD डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है कि DFD डायग्राम का तो नहीं बोला गया, सर ने कहा है कि ये आप लोगों ने ये लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को जो है डायग्राम बना के इसकी दिखा देती हूँ, डाटा फ्लो डायग्राम जो हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल एंट्री या प्रोसेस निकले उस DFD डायग्राम भी मैंने बनाई है। अगर आपका दिल माने तो आप DFD डायग्राम बना के वो भी पेश कर दीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अगर मतलब ना भी सर ने नहीं भी कहा तो डायग्राम बना देंगे तो नंबर कट नहीं होंगे, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ है वो यही सर ने कहा हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है, रो टेबल में आपके एक्सटर्नल एंट्रीज जो हैं और प्रोसेस जो है वो राइट करने हैं, ठीक है। ड्रा डायग्राम वो नहीं बोला गया। ये देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डाटा फ्लो डायग्राम को, ठीक है। यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं ना, उनको आपने टेबल की फॉर्म में रो में लिखना है, ठीक है, एक्सटर्नल एंट्री को प्रोसेस को। तो ये इसके इस सिनेरियो में जो हमें बुटीक का दिया गया है उसमें एक्सटर्नल एंट्रीज जो हमारे पास बन रही है वो कस्टमर है और स्टोर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है। यानी कि जो एक स्टोर का एडमिन होगा, उस सिस्टम को चला रहा होगा, वो हमारे पास उसका एक एंटिटीज एक्सटर्नल एंट्रीज बनेगी और साथ में जो कस्टमर्स होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या होतेगी, हो जाएगी एक्सटर्नल एंटिटीज हो जाएगी, कस्टमर और स्टोर एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद प्रोसेस इसमें है, ब्राउज करेगा, जो कस्टमर है प्रोडक्ट्स को ब्राउज करते हैं, परचेज करेगा, प्रोडक्ट्स ट्रैक करेगा, ऑर्डर को, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद इन्वेंट्री, फिर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर सेल एनालिसिस होंगी, ठीक है। सो ये सेल एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारा काम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है। तो ये इसके प्रोसेस हो गए, ठीक है। अब इसकी हम DFD डायग्राम जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे बनेंगी, ठीक है। सो आप लोगों ने यहाँ पे आना है, पीछे जो मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको तो पता है मैं Dra.io ऑनलाइन टूल है वो यूज़ कर रही होती हूँ हर डायग्राम्स बनाने के लिए। अगर आप लोग के पास विजुअल है, या सर ने वैसे भी असाइनमेंट्स के लास्ट पे बोला हुआ है कि अगर आप लोग MS वर्ड भी यूज़ इसके लिए कर सकते हैं, विजुअल भी कर सकते हैं, या कोई भी आप लोग के पास ऑनलाइन टूल है डायग्राम जिस पे आप लोग को ईजी रहे, आप वो टूल यूज़ करके अपनी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये मैंने इसके लिए DFD डायग्राम, आप गूगल भी करेंगे ना DFD डायग्राम तो ये देखिए आप लोग को इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। ये DFD डायग्राम की आप लोग को इमेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक creatory.com जो है, पहले मैं इसको यूज़ करती थी लेकिन अब इसके लिए साइन अप वगैरह का उन्होंने मांगा होता है, ठीक है। तो ये भी देखिए एक ऑनलाइन शॉपिंग करने की एक डायग्राम है, आप लोग ये भी देख ले, डाटा फ्लो डायग्राम है। और उसके बाद ERD डायग्राम का बोला हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से होती हैं, ये इसके प्रोसेस होते हैं। और उसके बाद ये हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती हैं, ये इनके बीच में फ़्लो होता है, ठीक है, एरो से ये फ़्लो होता है और ये एक्सटेंशन और ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ऐसी हैं। कस्टमर जो होगा वो ब्राउज़ करेगा और ऐड टू कार्ड, ऐड प्रोडक्ट्स टू कार्ड, ठीक है। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स होगी कार्ड के अंदर, उसके बाद कंफर्मेशन होगी और क्वांटिटी इसकी आइटम्स की जो है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर चेंज अपडेट कैटलॉग, ठीक है, प्रोडक्ट का कैटलॉग जो है आइटम्स का वो चेंज करेगा एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद शॉपिंग कार्ड आइटम्स कार्ड के अंदर जाएंगी और उसके बाद ये सारा प्रोसेस इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का। तो चेकआउट होगी आइटम्स, उसके बाद क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो भी पेमेंट गेटवे मेथड जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर करेगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद शॉपिंग एजेंट और ये इश्यूज हो जाएगा, ऑर्डर और शिपमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का ये डाटा फ्लो डायग्राम है। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाली हमारे पास कस्टमर होगा। हमने अपने वो बुटीक का जो एक है सिनेरियो दिया गया उसके मुताबिक बनानी होती हैं। कस्टमर हैं और थोड़ी सी मैं बड़ी करती हूँ फिर स्टूडेंट कहते हैं नज़र नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से, अच्छा आप लोगों ने बनानी कैसे है, यहाँ पे आप लोगों ने गूगल पे आना है। गूगल पे आप लोगों ने Dra.io लिखेंगे, एंटर करेगा, आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें साइड बार में देखेंगे तो सारी की सारी यहाँ पे ये देखें, ये UML के अंदर भी सारे यहाँ पे हैं एंटिटी रिलेशनशिप, ये इसके अंदर भी सारे ये सैम्पल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके लिए प्रोसेस के लिए आप लोग ये यूज़ कर लें सर्कल शेप, और उसके बाद ये रेक्टेंगल शेप है, ये हमारी एंटिटीज़ के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये ले लेनी है, यहाँ से कोई भी कलर आप लोगों ने लेना है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप राइट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 1.0 यानी फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा, इस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है। और इधर से आप लोग ये वाला एरो उठा के इस तरह से इसमें एरो लगा देंगे, ठीक है, ये वाली। इस तरह से आप लोगों की ये डाटा फ्लो डायग्राम बन जाएगी, ठीक है।
अब सबसे पहले हमारे पास आएगा कस्टमर। कस्टमर सबसे पहले क्या आएगा, वो सबसे पहले आएगा व्यू, जो है प्रोडक्ट्स का व्यू करेगा। सबसे पहले जब हमने ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है किसी भी वेबसाइट पे जाते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट पे हम प्रोडक्ट का व्यू करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर आता है, प्रोडक्ट का व्यू करेगा, उसके बाद यानी ब्राउज प्रोडक्ट्स, हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस बन रहा है वो ब्राउज प्रोडक्ट का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डाटा जो डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है ना वहाँ पे, ठीक है, वो सारा है। उसके बाद परचेज प्रोडक्ट का करेगा, ठीक है, और उसके बाद ट्रैक करेगा ऑर्डर को, और ऐड टू कार्ट करेगा प्रोडक्ट जितनी भी होगी, ठीक है, कस्टमर जो होगा, और उसके बाद डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो ये सब प्रोसेस इस तरह, मैनेज इन्वेंट्री का। उसके बाद ये आ जाएगा, ठहरो, यहाँ से हम करने से ना ये थोड़ी सी इस तरह से ही आपको नज़र आ जाएगी। और उसके बाद क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का काम आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे क्या करेगा, अपडेट करेगा इन्वेंट्री को, मैनेज इन्वेंट्री का एडमिनिस्ट्रेटर ने काम करना है, तो वो कर रहा होगा। और उसके बाद वो प्रोसेस ऑर्डर का काम कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सेल्स का जो है वो एनालाइज करेगा एडमिनिस्ट्रेटर। सो इस तरह से ये सिंपल सी एक DFD डायग्राम जो है वो बना दी मैंने, ठीक है। आप लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, इस डायग्राम को यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट और PNG पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है ना, यहाँ पे इसकी जो ना, इस पे क्लिक करके ना यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डाउनलोड अपनी, या फिर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होगी, डिवाइस में करना है, जो भी है। यहाँ पे पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये अपडेट, काफ़ी अपडेटिंग चीज़ें आ गई हैं। डाउनलोड भी करेंगे तो ओके कर देना, तो कि आप लोगों के पास जो है ना वो डायग्राम डाउनलोड में चली जाएगी, आपका जो आपके लैपटॉप का डाउनलोड पोर्शन होगा वहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके अगर आप डायग्राम ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप लोग ऐड कर लीजिए, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी भी नहीं है डायग्राम्स, सिंपल सी शॉर्ट सी बनाई है। वैसे भी 5 नंबर हैं, तो अगर 2 नंबर इसके करें तो 3 डायग्राम के भी तो सुपरवाइजर से पूछ लीजिए, और सुपरवाइजर कह रही हूँ प्रोजेक्ट बना बना के सुपरवाइजर याद आ जाता है। यहाँ पे अब आप डाउनलोड में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स पे जाएंगे, वर्ड में आके, और डाउनलोड में जाएंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपनी डायग्राम्स। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह आप लोग की डायग्राम्स जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ऐड कर देना, शॉर्ट सी डायग्राम है इस तरह बना के, डिफरेंट सी। तो सर लोगों से अगर आप लोगों ने कन्फर्म करना है ना, तो यहाँ से पूछ भी सकते हैं, यहाँ से कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो DFD डायग्राम है वो मतलब बनानी है, ये जस्ट टेबल में उसका यानी कि एक्सटर्नल एंट्री प्रोसेस लिखने हैं, तो आपको ये कन्फ्यूजन भी आप लोग की दूर हो जाएगी, ठीक है। अपनी VUID से इस मेल पे आप मेल करके पूछ भी सकते हैं, कोई भी क्यूरी आप लोग की हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो कोई कन्फ्यूजन हो, आप उसी सब्जेक्ट का कोड लिखें, आगे @vu.edu.pk लिखें, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एंटिटीज जो है वो कौन सी इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम के अंदर, एट्रीब्यूट्स उसके कौन से होंगे, रिलेशनशिप उनमें क्या होगा, सुपर टाइप और सब टाइप क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटिटीज कौन कौन सी बनेगी। इसमें हमारा एक तो कस्टमर आएगा, एंटिटीज के तौर पे प्रोडक्ट आएगी, ऑर्डर आ जाएगा, इन्वेंट्री, एडमिनिस्ट्रेटर, सेल डाटा, ठीक है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया भी हुआ है हमें सारा। ये देखें, कस्टमर, प्रोडक्ट आ जाएगी, ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री और ऑर्डर्स, और उसके बाद एनालाइसिस द सेल्स और एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये सारी की सारी हमारे पास एंटिटीज आ जाएगी। उस एंटिटीज के बाद उन्होंने कहा था सर ने कि आप लोगों ने उसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं हर एंटिटीज के। तो एट्रीब्यूट्स क्या आ जाएंगे, कस्टमर का कस्टमर आईडी आ जाती है प्राइमरी की के तौर पे, कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर उसका आ जाएगा। कस्टमर का प्रोडक्ट का नेम आ जाता है, प्रोडक्ट की आईडी आ जाती है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी उसकी क्या है, और ऑर्डर में क्या आता है, उसकी ऑर्डर की आईडी आ जाती है, ऑर्डर डेट, स्टेटस क्या है ऑर्डर का, ठीक है, टोटल अमाउंट क्या है उसकी, यानी प्राइस या अमाउंट। उसके बाद इन्वेंट्री आ जाती हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर का नेम, ईमेल, रोल क्या है उसका, उसके बाद सेल्स का, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने सेल में डेट, उसकी रेवेन्यू क्या है, और उसकी क्वांटिटी क्या है, जितनी सेल हुई है, ठीक है। सो ये सारी इसकी। उसके बाद रिलेशनशिप क्या बन रहा है इनके बीच में, कस्टमर एंड ऑर्डर के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो 1 to many का रिलेशनशिप होगा, क्योंकि 1 कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स, एक कस्टमर काफ़ी सारे ऑर्डर जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं। तो 1 to many का ऑर्डर और कस्टमर के बीच में होगा, प्रोडक्ट और ऑर्डर के बीच में 1 to many का ही होगा, 1 ऑर्डर कैन इंक्लूड मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड, सो ये सारे यहाँ पे रिलेशनशिप लिखे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में आ जाएगा, मैनेज करेगा इन्वेंट्री को और सेल्स को एनालाइज करेगा। सो इस तरह से सुपर टाइप और सब टाइप क्या होती हैं। अच्छा, सुपर टाइप और सब टाइप की मैं यहाँ पे एक आप लोग को एग्जांपल भी दिखा देती हूँ।
ये तो DFD डायग्राम जो है यहाँ पे, ये देखें आप इसको करेंगे ना गूगल, तो ये देखें जैसे कि पर्सन है हमारे पास, पर्सन की आईडी आ जाएगी, उसका नेम में अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब पर्सन जो है वो एम्प्लॉय भी पर्सन है और स्टूडेंट भी पर्सन है, जैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन है, कस्टमर है हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन में क्या आ जाता है, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। अब ये जो हमारे पास है ये सुपर टाइप है, ठीक है। पर्सन हमारी सुपर टाइप एंटिटीज होगी, और अब जो सब टाइप एंटिटीज होती हैं उसको इस तरह से यानी कि एक सर्कल लेके, और उसके बाद उन जो नीचे सब टाइप एंटिटीज होती हैं इस तरह एक आग की शेप लेके इस तरह से आप लोगों ने इसको यानी इसके ऊपर लगा के, तो इससे ये शो कर रहा होता है, ये जो रिलेशन है ना इतना, ये शो कर रहा होता है सुपर टाइप और सब टाइप का रिलेशन शो कर रहा होता है। ये हमारे पास सुपर टाइप है पर्सन एंटिटीज, और उसके बाद ये जो दो एंटिटीज है स्टूडेंट और एम्प्लॉय की, ये हमारे पास है सब टाइप एंटिटीज, ठीक है। तो ये सुपर टाइप और सब टाइप का इस तरह से है, ठीक है। तो अब मैं हमारे जो बनेगा वहाँ पे सुपर टाइप सब टाइप, वो सारने का कि आप लोगों ने लाजमी जो है वो इंक्लूड करना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर टाइप के तौर पे हम यूजर्स को लेंगे, और उसमें कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सब टाइप के तौर पे जो है वो यूज होंगे। सर ने यहाँ पे बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि 4 नंबर पे ना, चौथे नंबर पे ये देखें कि इंट्रोड्यूस द सुपर टाइप और सब टाइप इन आरडी डायग्राम के अंदर आप लोगों ने सुपर टाइप सब टाइप को लाजमी मेंशन करना होता है, ठीक है। तो अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डायग्राम्स इस तरह से। अच्छा एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, एक इधर चलेगी सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे इसको .io को ओपन करना है, और यहाँ पे ये साइड बार में आएगी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और UML सारे, मतलब यहाँ पे आप लोग को सारे साइन मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारी एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें, और वीक एंटिटीज जो भी हैं सारी यहाँ पे ये देखें, और ये डायमंड शफल में रिलेशनशिप इनके बीच में पड़े हुए हैं, उसके बाद ये सारी। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने आना है, थोड़ा सा मैं इसको मूव करवा लूँ डायग्राम को। अच्छा अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा साइज कम ही कर लें, हम नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे हमारी कस्टमर आ जाएंगे, ये कस्टमर हमारी आ जाएगी, सबसे पहले हमारा यूज़र होगा, ठीक है। यूज़र्स हमारी क्या बन जाएगी, सुपर टाइप एंटिटीज, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह आपने इसका रिलेशन लेना और एक सर्कल फॉर्म में लेना, और इसके इन दो एंट्रीज के, ये हमारी जो दो एंट्री हो कस्टमर और एडमिन की, ये सुपर टाइप है, और ये हमारी कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेटर ये सब टाइप एंट्रीज बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला रिलेशन आप लोगों ने शो करवाना है। तो ये इनके जो है एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, नेम यूज़र आईडी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है कस्टमर की है, और ये ऑर्डर की हमारे पास एंट्रीज है, इनके एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर प्लेस करेगा ऑर्डर, वन टू मैनी का इनके बीच में ये रिलेशन हो जाएगी, स्टैटिक जो है मैनी को शो करता है और ये वन, ठीक है। इस तरह से ये बाकी सारे हैं, ये ऑर्डर डिटेल्स का आ जाएगा, और उसके बाद प्रोडक्ट की, ठीक है। ऑर्डर डिटेल्स के बीच में ऑर्डर है वो ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। तो ये आपने ये वाली मैंने अपने पास से तो नहीं है, लेकिन ये एंटिटीज बन रही है, मैंने ऐड की हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐड करनी है तो कर लीजिएगा, नहीं करनी तो ना कीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने अपने स्टूडेंट की बनाई है, तो मैंने उनका यानी कि उनकी इस तरह से मैंने ना यानी कि बनाई है, ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल्स आ जाएगी इसका। तो ये अगर नहीं तो फिर आप लोग जो है ना इसको रिमूव कर दीजिएगा, ये ना आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये वाला इतना ही, अगर आपने ऑर्डर डिटेल नहीं एंटिटीज़ यूज़ करनी, जस्ट ऑर्डर करनी तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की, प्रोडक्ट की, सेल्स की आ जाएगी, और ये हमारे पास इन्वेंट्री की, ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये वाली है डायग्राम्स, इसको बोलते हैं ERD डायग्राम, ठीक है। ये देख लें आप लोग। तो इस ये आप लोग की आज की वीडियोज़ हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ बताना चाह रही थी आप लोगों को, ये वाला जो है ना, ये वाला इस तरह का, ये तो सिंपल यहाँ से एक मिनट यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, यहीं से मैंने ये डायग्राम बनाई है, कहाँ चला गया यार, इधर ही था एक मिनट। यहाँ पे ना आप लोग ना, एक मिनट, ये UML के अंदर आना, UML के अंदर, हाँ UML के अंदर ये देखो, ये पड़ा हुआ, ठीक है, ये वाला, ये देखो। तो ये चीज़ जो है ना आप लोग इसको कर लीजिएगा, अगर ये उठाना है तो ये उठा लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। ये देख, तो इस केले को उठाएंगे तो इस तरह से भी ये भी आ जाएगा, जो भी आपने लेना है वो इस तरह से आपने पकड़ लेना है, और इस तरह से, ठीक है। ये देखा, तो इस तरह इसे यहाँ पे बना लेनी है आप लोगों ने डायग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आप लोग की डायग्राम। उसके बाद सर कह रहे हैं कि यू कैन यूज़ MS वर्ड
ठीक है। कैनवा के अंदर या फिर एमएस विजियो के अंदर जो भी आप लोग ऑनलाइन टूल हैं यूज़ होता है, जो भी आप लोग ना वो आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसका। तो कॉपी या पेस्ट योर डायग्राम इन द एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल में, ठीक, कॉपी पेस्ट करनी है आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर और उसके बाद उसको सबमिट कराना है। सो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आप लोग को हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग जॉब होल्डर्स हैं या हाउसवाइफ हैं, आप लोग अपना एक्टिविटीज़ जो होती हैं एलएमएस होता है हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है, उन केस में पेड सर्विसेज देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जस्ट स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग चीज़ों को लर्न करें, खुद से बनाएं, सीखें, या इन केस लैपटॉप इश्यूज़ हो जाए, बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़, नेट इश्यूज़ हो जाते हैं, और फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेशली 519 के 619 के प्रोजेक्ट्स, उसमें स्टूडेंट को कोई भी गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, उसमें स्टूडेंट को साथ काफ़ी फ्रॉड भी होते हैं और स्टूडेंट काफ़ी उसके बारे में कंफ्यूज भी होते हैं, टेंशन में होते हैं, कोई सही से स्टूडेंट को जो है ना बता भी नहीं रहा होता। तो उन केस हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी पेड सर्विसेज लेनी है, ठीक है। और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अब मुझे दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी मैं नेक्स्ट और न्यू वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा। आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाए। नेक्स्ट और मिड टर्म पेपर आ रहे हैं, फाइनल टर्म पेपर, वो करंट जो पेपर्स होते हैं वो स्टूडेंट आके बताते हैं, उस पर भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, ठीक है। तो वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। इन केस कोई पेड सर्विस चाहिए तो देन आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा 0309515329, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।